फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। कुछ ही समय में महेंद्र सिंघी साहब जो कि एमडी और सीईओ हैं दालमिया भारत सीमेंट के, हमारे साथ जुड़ते हुए दिखेंगे। ध्यान दीजिए, पिछले साल हम लोगों ने दालमिया भारत सीमेंट का स्वागत एफएनओ में किया और एक बहुत ही जानी मानी मिड कैप सीमेंट कंपनी है। यहाँ पर आपने जो तीसरी तिमाही के नतीजे देखे हैं, मेरे ख्याल से सिंघी साहब तैयार हो रहे हैं और कुछ ही समय में वो आप हमारे साथ जुड़ते हुए दिखेंगे। थोड़ी बहुत दिक्कतें थी और वो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पर जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखी। रेवेन्यू फ्लैट रहा, लगभग समझिए 2731 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपने 40% की गिरावट देखी, 411 करोड़। और मुनाफा, कुल मुनाफा यहाँ पर 73 करोड़ रुपए आया, लगभग 60% की डिप। आपके सामने 52 वीक हाई लो सब चली रहे हैं और आप समझिए कि यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था, लेकिन रियलाइजेशन सिंघी साहब चर्चा करते हुए दिखेंगे वो कुछ खास नहीं थी। महेंद्र सिंघी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ में। चर्चा होगी आगे आने वाली तिमाहियों पर। नए साल की आपको शुभकामनाएं। और ना सिर्फ दालमिया भारत लेकिन पूरा का पूरा कॉरपोरेट इंडिया इस वक्त रॉ मटेरियल कॉस्ट में जो वृद्धि हुई है, कमोडिटीज़ में जो वृद्धि हुई है, फ्यूल कॉस्ट में जो वृद्धि हुई है, उससे जूझता हुआ दिख रहा है। सिंघी साहब बताइए, मार्जिन और एबिटा पर टन दोनों आपको दालमिया भारत में परेशानी में दिखे और राइजिंग कॉस्ट की वजह से। अब ये बताइए, आगे आने वाली तिमाहियों में आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है? क्या ये कॉस्ट्स पर आप दबाव कर पाए? कैसा लगता है आपको ऑपरेटिंग मार्जिन और रियलाइजेशंस आने वाली 2-3 तिमाहियों में? जरूर सर, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे आप सबको और आपके दर्शकों को सब पता है कि पिछले 8-9 महीने में जिस तरह से एनर्जी प्राइसेस बढ़े हैं, जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं, उससे हर सेक्टर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है। और खासकर अगर आप सीमेंट सेक्टर में देखें, जहां कोयला है, पेटकोक है, इंडियन कोयला है, इन सब में जो प्राइसेस बढ़े हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और इसका हर सीमेंट कंपनी में 300 रुपए से लेके 400 रुपए तक का इम्पैक्ट आया है। और ये जो इम्पैक्ट है ये अभी लग रहा है कि एटलीस्ट अगले 3-4 महीनों में और चलेगा, क्योंकि अभी भी इस तरह से लग नहीं रहा है ग्लोबली भी कि ऑयल प्राइसेस, कोल प्राइसेस और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर मैं हमारी बात करूं या सीमेंट कंपनियों के यहाँ की बात करूं, तो जो पहले 1 साल पहले पेटकोक जो है $80 पर टन हुआ करता था, वो अब 170, 180, जो कि 210 तक 220 भी चला गया था, लेकिन अभी भी 170, $180 पे चल रहा है। उसी तरह से इंपोर्टेड कोल है वो महंगा हो गया। और जब ये महंगा हुआ तो भारत सरकार ने या कोल इंडिया ने, इन्होंने भी अपने प्राइसेस 60%, 70% बढ़ा दिए। और ये प्राइस अभी सॉफ्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, पर हमें लगता है कि 3-4 महीने में जब ये प्राइस सॉफ्ट हो जाएंगे तो वापस जो मार्जिन है वो इंप्रूव होगी। उसके साथ साथ में जो खास कर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूं, तो उसके अंदर नवंबर का महीना तो सब जगह ईस्ट में, साउथ में बहुत खराब था, बिकॉज ऑफ मानसून सीजन, बिकॉज ऑफ सैंड प्रॉब्लम इन ईस्ट, ऑल दिस। उसके कारण से पूरा जो एबिटा है, पूरी मार्जिन है, वो प्रेशर में आ गया था। और अब जो जनवरी से मार्च का एक क्वार्टर रहता है जिसके अंदर पूरे एरिया में डिमांड अच्छी बढ़ती है, और जब डिमांड अच्छी बढ़ती है तो प्राइस को भी वापस सपोर्ट मिल जाता है। क्योंकि आज की तारीख में सीमेंट हम लोग जो है, जो प्राइस कॉस्ट इंक्रीज हुई है कमोडिटी में, जो एनर्जी में, उसको हम पास ऑन नहीं कर पाए क्योंकि डिमांड भी अच्छी नहीं थी। पर अब चूंकि डिमांड बढ़ रही है तो हमें लगता है कि थोड़ी प्राइस बढ़ने से जो प्रॉफिट मार्जिन या जो एबिटा मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट आना चाहिए। जनवरी से मार्च के महीने डिमांड के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं। आगे आने वाला भी समय जिस हिसाब से पूरे भारत की जीडीपी के ग्रोथ के बारे में अच्छी बात हो रही है, तो उससे लगता है कि सीमेंट डिमांड में भी ग्रोथ होगी। उस ग्रोथ के साथ में प्राइस भी स्टेबल रहेंगे एंड धीरे धीरे करके कॉस्ट भी कम होगी, तो रिलेशन में इंप्रूवमेंट आना चाहिए, मार्केट में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। मैं वही सर पूछना चाह रहा था आपसे कि जो कि आप कह रहे हैं कि अब थोड़ा डिमांड एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जो कि थोड़ा प्राइसेस को ड्राइव करने के लिए, हाई स्तर पर ले जाने के लिए, अगर आप देखें एक स्कोप बनाती है, उसको देखते हुए, हालांकि आपने कहा कि पेटकोक की जो प्राइसेस हैं वो स्टिल हायर लेवल्स पे हैं, बट एक तो सब्सटेंशियल डिप आया है पेटकोक प्राइसेस में, कोल प्राइसेस अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगले 3 महीने में, 6 महीने में जो ये आपके मार्जिन्स हैं,
इसमें कितने बेसिस पॉइंट के इम्प्रूवमेंट का स्कोप है? देखिए, बेसिस पॉइंट का बताना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि इनका दो चीजों पे इम्पैक्ट रहता है। एक तो है कि बाजार में सीमेंट के प्राइसेस क्या रहेंगे, और दूसरी है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगी, एंड तीसरा वॉल्यूम पे भी इम्पैक्ट आता ही आता है। पर इसलिए जहां तक प्राइस का सवाल है, डिमांड कैसी रहती है उस पर डिपेंड करेगा, पर हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट लगता है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो भी आज आपकी मार्जिन है उससे थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। और कॉस्ट में मुझे लगता है कि अप्रैल मई से कॉस्ट में कम होगी, कॉस्ट इसकी फ्यूल की भी, तो उसके कारण से भी जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से मार्जिन में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। कितना बेसिस बढ़ेगा करेगा नहीं बता सकता हूं, पर चूंकि हमारी कंपनी पूरी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पे फोकस्ड है, आज भी फोकस्ड है, कल भी और ज्यादा रहेगी। और फिर हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि जो एक ऑल्टरनेट फ्यूल होता है, जिसको हम लोग ग्रीन फ्यूल बोलते हैं, जिसमें हम कैसे हैजार्डस वेस्ट है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, उसको भी यूज कर सके, तो उसको भी यूज करने से धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाए, हमारी डिपेंडेंसी ऑन फ्यूल कम हो जाए। तो उससे भी मैं सोचता हूं कि प्रॉफिट में बढ़ोतरी होनी चाहिए जी। स्पेशली अगर आप देखें कॉस्ट्स को देखते हुए सर, और अभी आप इंडस्ट्री भी आपस में चर्चा करती होगी, आपको कितने प्राइस हाइक की पॉसिबिलिटी लग रही है जो कि आराम से मौजूदा डिमांड एनवायरनमेंट में कंज्यूम हो सकता है? देखिए, प्राइस के बारे में आराम से कुछ भी करना या कहना बहुत डिफिकल्ट रहता है, पर मुझे लगता है कि अगर डिमांड अच्छी रही, और जिसकी आशा भी है, तो करीबन 20 से 30 रुपए प्राइस और बढ़ना चाहिए। ओके, 20 से 30 रुपए अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर डिमांड अच्छी रही तो, क्योंकि सारा डिपेंडेंट डिमांड में रहता है। फ्री इकोनॉमी में आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो उससे कंज्यूमर को मतलब नहीं है, पर हाँ डिमांड सप्लाई सिनेरियो पे डिपेंडेंट है। जी सिंघी साहब, हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए ये जो आपने बहुत शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है पिछले 5-7 सालों में। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सन 2017 में दालमिया भारत का प्रॉफिट था लगभग 44 करोड़, और अब ये बिल्कुल छलांग लगाता हुआ पहुंच चुका है सन 2021 में 1243 करोड़ रुपए। ये आपके सामने मुनाफे का ट्रेंड दिख रहा है कैंडलस्टिक फॉर्मेट में। सिंघी साहब, आप लगभग 100% कैपेसिटी पर फिलहाल काम करते हुए दिख रहे हैं अपने सीमेंट बिजनेस पर, और यहाँ पर 30 मिलियन टन आपने प्लांट्स जोड़े हैं। देश का 5वां सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर दालमिया भारत है। यहाँ से कितनी कैपेसिटी ऑनलाइन आपको आती हुई दिख रही है सन 2022 में, और कितनी आपने अभी पाइपलाइन में फिलहाल तैयार करी है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी डाटा को शेयर किया है। मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमने 15 जनवरी को ही एक नया सीमेंट प्लांट 2.9 मिलियन टन कैपेसिटी का महाराष्ट्र में मुरली सीमेंट जो पहले थी उसको चालू किया है, और उसके साथ में अब हमारे कंपनी की कैपेसिटी आज की तारीख में 35.9 मिलियन टन हो गई है। तो जो मार्च 22 को हमारी जो कैपेसिटी है वो 35.9 मिलियन टन रहेगी। इसके साथ साथ ही हमने हमारे सारे स्टेक होल्डर्स को बताया था कि हमने जो प्लानिंग की हुई है उसके हिसाब से हम मार्च 24 तक 48.5 मिलियन टन अपनी सीमेंट कैपेसिटी कर देंगे। तो उस तरफ हमारा सारा काम पूरा जोरों से चालू है, और हमें पूरी आशा है कि हम मार्च 24 तक अपनी दालमिया भारत की जो कैपेसिटी है उसको 48.5 तक ले जाएंगे। उसके बाद में भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी सबको ये भी बताया हुआ है कि हमें अपनी कैपेसिटी को 130 मिलियन टन तक ले जाना है अगले 10 सालों में। उसके लिए भी प्लानिंग की जा रही है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो नए एरियाज है उसमें भी हमारी एंट्री कैसे हो जाए, तो वो प्रयास भी चालू है। सर, अब आते हैं थोड़ा सा एग्जैक्टली अगर आप देखें जो डिमांड सिनेरियो है उसको देखते हुए आपसे बात करते हैं। अच्छा, मैं ये बताइए पिछले 3 महीने में या फिर 6 महीने में एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से या फिर जो रियल स्टेट स्पेस है यहाँ से डिमांड कैसी रही है? हमने रियल स्टेट स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूव देखा। ये स्पेस अगर आप देखें जिस प्रकार की बुकिंग्स रही हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है बीते 6 महीने में। रियल स्टेट से डिमांड कैसी इस वक्त रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कैसी डिमांड रही है इस वक्त? मैं कहूँगा रियल एस्टेट से कंपैरेटिवली प्रोग्रेस अच्छी हुई है। उसके साथ साथ में रोड प्रोजेक्ट्स है वो काफी अच्छे चल रहे हैं।
जो दूसरे और थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनमें उतनी मजबूती या उतनी तेजी नहीं है। पर सबसे जो पिछले 4-5 महीनों में जो एक प्रॉब्लम आई है जिसके कारण से ओवरऑल इंडिया में भी सीमेंट की डिमांड ग्रो कम हुई है, वो है रूरल डिमांड का। अभी ये देखा जा रहा है कि रूरल इकोनॉमी है वो थोड़ी कंपेटिवली वीक हो गई है, मे बी बिकॉज कि लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट शायद बढ़ा हो, या जो लोगों के पास में पहले डिस्पोजेबल पैसा हो घर में लग गया हो और अब उनका पैसा नहीं हो। तो लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट वापस सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या अपनी स्कीम्स बढ़ा रही कर रही है, उससे हमें लगता है कि रूरल डिमांड बढ़ने से ये ओवरऑल जो डिमांड है बढ़ जाएगी। आपको शायद ध्यान होगा कि पहले जब साल चालू हुआ था तो ये बातचीत हो रही थी कि शायद इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री है 12-13% ग्रो करेगी, लेकिन अब लग रहा है कि ये इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री शायद 6-7% ही ग्रो करे। और कई जो अनसीजनल रेन्स हुई है, दूसरी प्रॉब्लम्स आई है, कोरोना का थोड़ा इम्पैक्ट आया, इन सब मिला के ये इतना जो दबाव आया है सीमेंट की डिमांड पे। जी सिंघी साहब, आप जरा हमारे साथ जुड़े रहिए। चंबल फर्टिलाइजर्स के नतीजे स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, जरा 1 मिनट उधर ध्यान देते हैं, फिर महेंद्र जी आपसे दोबारा जुड़ते हैं। आपके सामने मुनाफा घटकर 435 करोड़ हुआ है मुकाबले